हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज था सीए फाइनल का पेपर नंबर 2 एसएफएम। और एग्ज़ामिनेशन के बाद स्टूडेंट के काफ़ी ज़्यादा रिव्यू रहे एग्ज़ामिनेशन के रिगार्डिंग में। बहुत ही कन्फ्यूजन भरे रहे। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि काफ़ी डिफ़िकल्ट पेपर रहा, टू बी स्पेसिफिक वो भी न्यू कोर्स का। और काफ़ी कन्फ्यूजन भरा रहा है। वो कुछ कमेंट भी नहीं कर सकते उनके पेपर के रिगार्डिंग में कि कैसा रहा। तो पहली बात, जो एग्ज़ामिनेशन रहा है वो सभी के लिए, अगर आपके लिए भी डिफ़िकल्ट है तो सभी पूरे ऑल ओवर इंडिया सभी स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट रहा होगा। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आप ही की आप ही का पेपर डिफ़िकल्ट आया होगा। और अगर आपको लग रहा है कि आप क्लियर नहीं कर पाओगे एग्ज़ामिनेशन में, तो ये सिर्फ आपको नहीं लग रहा, ऑल ओवर इंडिया सभी स्टूडेंट्स को ऐसी ही फीलिंग आ रही होगी एग्ज़ामिनेशन के रिगार्डिंग में। और ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूट ने नवंबर 20 में टू बी स्पेसिफिक सेकंड पेपर को ही ऐसा टफ बनाया कि जिससे स्टूडेंट बाद में ऑप्ट आउट कर ले, ऐसा नहीं है। हर अटेम्प्ट में कोई ना कोई पर्टिकुलर एक पेपर कन्फ्यूजन से भरा रहता है, डिफ़िकल्ट रहता है। ऐसा नवंबर 19 में भी हुआ है, मई 19 में भी हुआ है, और जनवरी 21 में भी हो गई होगा। सो इस रीज़न की वजह से कि पेपर डिफ़िकल्ट आ गया। पहला पेपर ठीक अच्छा गया, ठीक गया, जैसा भी आपका गया हो। उसके बाद दूसरा पेपर ऐसा आ जाए तो उसके बाद ऑप्ट आउट कर लो, ऐसा नहीं है। जब भी इंस्टीट्यूट ने कोई पेपर डिफ़िकल्ट टफ बनाया है, स्टूडेंट्स को लग रहा है कि इसमें कुछ चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस रही है, तो इंस्टीट्यूट खुद ब खुद उस पेपर में ग्रेस मार्किंग करता है। ऐसा प्रीवियस में भी रहा है कि स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम इस पेपर की वजह से ग्रुप फेल कर जाएंगे, लेकिन तभी उस पेपर में ही उनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। जिनको एक्सपेक्टेड भी नहीं होता कि उनके 40 भी आएंगे, उनके भी 40 प्लस और डॉट 40 भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, कोई स्टूडेंट अगर मान लीजिए कुछ नंबर से 2, 3 और 4 नंबर से भी अगर ग्रुप में रह रहा, उस पेपर पर्टिकुलर पेपर में रह रहा हो, तो इंस्टीट्यूट खुद ब खुद उसको उसमें ग्रेस मार्किंग भी कर देती है। तो ये मत सोचिए। पहली बात, अब तो आप इतनी रिस्क भरी सिचुएशन में अपनी हेल्थ को रिस्क पे रख के एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। वरना तो आप उस बहुत पहले ऑप्ट आउट कर लेते, आप पहला पेपर भी ना देने जाते। तो जब आप पेपर देने जा ही रहे हैं तो आप सभी पेपर अटेंड करने के ही बारे में सोचिए। ऐसा नहीं कि पेपर डिफ़िकल्ट आया तो मैं ऑप्ट आउट कर लेता हूँ, अगर पेपर ईजी आया और ठीक गया तो मैं सारे एग्जामिनेशन दे देता हूँ, ये सही नहीं रहेगा। इंस्टीट्यूट ज़रूर इसमें आपको ग्रेस मार्किंग देगी। अगर पेपर डिफ़िकल्ट आया तो ऑल ओवर इंडिया सभी स्टूडेंट्स के लिए आया होगा, टू बी स्पेसिफिक आप ही का नहीं गया, सभी का ही डिफ़िकल्ट रहा होगा पेपर। सो आप अपने अपकमिंग पेपर्स भी दीजिए। इंस्टीट्यूट ज़रूर इसमें ग्रेस मार्किंग आपको ज़रूर देंगी। और अपकमिंग एग्ज़ामिनेशन भी आप ज़रूर दीजिए। ऑप्ट आउट करने के बारे में ना सोचिए जब आप इतनी रिस्क सिचुएशन में भी एग्ज़ामिनेशन देने जा रहे हैं। पैंडेमिक की सिचुएशन जनवरी में भी सेम रहेगी और अभी भी सेम रहेंगी। उस टाइम भी कोई ना कोई एक पेपर होगा जो ऐसा आएगा, ज़रूरी ना वो एसएफएम का हो, कोई सा भी हो सकता है वो। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपकमिंग पेपर्स भी दीजिए। जब आप दे ही रहे हैं तो सभी दीजिए, वरना तो आप पहला ही पेपर नहीं देने जाते। ऐसा भी मत सोचिए कि मैं 3 पेपर दूंगा उसके बाद मैं ऑप्ट आउट कर लूँगा, वो भी सही नहीं रहेगा। आपने पहले 3 पेपर में भी अपनी हेल्थ को रिस्क में रख के ऐसी सिचुएशन में एग्जामिनेशन देने गए, तो उसका कोई रेलिवेंट नहीं रह जाएगा। या फिर एग्जामिनेशन देने क्यों गए, फिर आप डायरेक्टली पहले ही ऑप्ट आउट कर लेते एग्जामिनेशन से पहले। क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो आपको फिर वैसे भी अवेलेबल होते हैं, वैसे भी आपको सोशल मीडिया में मिल जाते हैं। रेदर देन इस वजह से आप ऑप्ट आउट करके पेपर टफ गया, उससे अच्छा आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी करिए और जितने भी आपके रिमेनिंग पेपर्स हैं वो ज़रूर दीजिए। मैं ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग में कुछ ना कुछ आपके पेपर में करेंगे। अगर पेपर टफ आया तो सभी के लिए टफ आया, और इंस्टीट्यूट आपको उसमें ग्रेस मार्किंग भी ज़रूर देंगी ही देंगी।